ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मश्री ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आप सबके सामने मैं एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। वर्तमान समय में जो एक कोरोना वायरस की महामारी का दौर चल रहा है, इस कोरोना वायरस महामारी से कब विश्व की जनता को छुटकारा मिलने वाला है, इसके बारे में हमारे आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, इसे मैं आपको बताने जा रहा हूं। आकाशीय सौरमंडल में जो ग्रहों की स्थिति इस समय में गोचर में जो बनी हुई है, इसमें विशेष करके हमारे द्वारा खुद भी ज्योतिष अनुसंधान के तहत तथा व्यक्तिगत अपने शोध के द्वारा और हमारे संस्थान से जुड़े हुए सभी ज्योतिषाचार्यों के अपने व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा जो हमने अपने ऑनलाइन उनके अनुभव प्राप्त किए हैं, उन सब के अनुभवों के द्वारा इस निश्चित तौर पर इस परामर्श तक हम पहुंचते हैं कि 30 जून 2020 तक इस कोरोना वायरस की महामारी का जो रफ्तार है, ये पकड़ है, वो बनी रहेगी। 30 जून के बाद धीरे धीरे करके इस कोरोना वायरस की जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से नष्ट होती हुई नजर आएंगी। फिर इसके बाद में 20 नवंबर तक इस कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो यदा कदा कहीं देखने को मिलेगा। आगे के लिए हमेशा हमेशा के लिए इस कोरोना वायरस से विश्व स्तर पर सभी को छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। और जो संक्रमण यहां पर जो थोड़ा बहुत देखने को मिल भी रहा है, इसका भी 30 जून के बाद पूर्णतः इसका असर कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 सितंबर को राहु ग्रह मिथुन राशि से वृषभ राशि में अपना प्रस्थान करेंगे। 23 सितंबर के बाद नहीं के बराबर, यानी कि बिल्कुल एकदम छुटकारा हमारे इस भारत भूमि से, इस देवभूमि से, इस कोरोना वायरस का एकदम छुटकारा होता हुआ दिखाई देगा। और इसी के साथ जहां तक हमारा जो व्यक्तिगत जो अनुभव है, जो हमारा जो अनुसंधान है, उसके आधार पर जो ग्रहों की गोचरीय स्थिति जो चल रही है, जैसे शनि मकर राशि में 24 जनवरी के दिन, मौनी अमावस्या के दिन, धनु राशि से मकर राशि में शनि ग्रह का प्रवेश हुआ था। और 29 मार्च के दिन गुरु ग्रह का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश हुआ था। 24 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी।
और तब से लेके अभी तक हम सभी भारतवासी इस लॉकडाउन के तहत इसका पालन करते हुए अपनी दिनचर्या व्यतीत कर रहे हैं। इन दिनों में अधिक से अधिक यदि हम लोग अपने खान पान तथा अपने संयम और अपना धैर्य यदि ठीक तरह से बनाए रखें, हम सभी लोग इस कोरोना वायरस की महामारी से बहुत जल्दी ही छुटकारा पाएंगे। जहां तक आकाशीय सौरमंडल में ग्रहों की स्थिति तथा ग्रह गोचर या ग्रह गोचरी स्थिति की जहां तक बात है, ये मैंने आपको अभी संक्षिप्त तौर पर बताया। इसके साथ ही इसमें जैसा मेरा मानना है कि नवंबर एवं दिसंबर के महीने में धनु राशि में चतुर्ग्रही योग, पंचग्रही योग, षडग्रही योग भी बना था। हमारे तमाम जो पंचांगकार हैं उन्होंने भी इसमें अपना मत अपने पंचांगों में अपने पंचांगों में व्यक्त किया हुआ है। 2019 के पंचांग में भी मैंने देखा था, उसमें भी तमाम पंचांगकारों ने लिखा है और 2020 में भी इस तरह की स्थिति दिखी है। तो उन्होंने कहीं कहीं इस तरह की महामारी के संकेत दिए हैं और यहां तक भी तमाम पंचांगों में लिखा हुआ है कि कहीं कहीं ऐसी महायुद्ध जैसी भयंकर प्रलय आदि की स्थिति भी उत्पन्न होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा जो विश्वास है गुरु मंगल का राहु से अष्टमस्त योग, यानी कि राहु जिस स्थान में है वहां से मकर राशि, मिथुन राशि से मकर राशि का जो है, मिथुन राशि से मकर राशि अष्टम राशि है, वहां पर इन तीन ग्रहों का जो योग बना है यह भी भयावह स्थिति को उत्पन्न कर रहा है। इसलिए कहीं न कहीं इसकी जो मार है, इसका जो दुष्परिणाम है, ये पश्चिमी देशों को ज्यादा झेलना पड़ रहा है। जैसे पश्चिमी देशों में शुरुआत तो इसकी चाइना से हुई थी, लेकिन इटली में इसकी बहुत अधिक जो है इसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है और स्पेन में, जर्मनी में, यूनाइटेड किंगडम यूके में, फ्रांस में और इसके साथ ही अमेरिका में तो बहुत अधिक नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये धीरे धीरे इस कोरोना वायरस की जो रफ्तार है वो कम होती हुई दिखाई दे रही है ग्रहों की स्थिति के अनुसार। 30 जून तक का इंतजार करिए। 30 जून के बाद 30 जून से लेकर के 23 सितंबर तक ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा और आगे कहीं विश्व स्तर में 20 नवंबर तक थोड़ा कहीं सुनने को मिलेगा कि इस अमुक देश में अभी भी इसके जो लक्षण हैं वो दिखाई दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे करके इसका जो प्रभाव है आगामी 2021 में इस तरह की चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आध्यात्मिक तौर पर जो मेरा मंथन है और इससे मैं आप सभी को ये आश्वस्त कर रहा हूं कि विशेष करके हमारे इस देश में, भारतवर्ष में ये पुण्य प्रताप का फल है कि हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित है और सुरक्षित रहेंगे। और इसी के साथ अब आगामी 14 मई को भगवान सूर्यदेव मेष राशि से वृषभ राशि में जैसे ही प्रवेश करेंगे, ये नुकसान वाली जो रफ्तार है बिल्कुल नहीं के बराबर रह जाएगी।
सभी लोग अपने वास्तविक जीवन में आ जाएंगे। इसी के साथ मेरा जो मैंने अभी भी आप लोगों को इसमें बताया है वीडियो में कि इसमें जो है ये जो युति संबंध बना है मंगल, शनि और गुरु का, इसका भी एक रोल है। और इसी के साथ शुभ ग्रह में जैसे देव गुरु बृहस्पति हैं, ये पिछले 2019 से ही आपने अगर कहीं अवगत किया होगा तो इनकी जो चाल है, जैसे ये इससे पहले धनु राशि में थे, फिर इसके बाद धनु से वृश्चिक राशि में आए, वृश्चिक राशि से फिर ये जो है अपना अभी इनका वर्तमान में जो गोचर चल रहा है ये मकर राशि में चल रहा है। मकर राशि से फिर ये धनु राशि में आएंगे, धनु राशि से फिर ये मकर राशि में जाएंगे, फिर कुंभ राशि में आएंगे। इस तरह का अकेले देवगुरु बृहस्पति जो है बार बार राशि में अपनी जो है परिवर्तन होना और बार बार एक निश्चित तौर पर न चलना, कभी वक्री होना, कभी मार्गी होना, तो इस तरह के जो लक्षण गुरु में जो दिखे हैं गोचर में, इससे जो गुरु का जो शुभ प्रभाव है वो कहीं कहीं थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दिया है। और मकर राशि में इसमें जो संचरण कर रहे हैं बृहस्पति देव, तो ये मकर राशि की अपनी नीच राशि है। अब नीच राशि में कहीं कहीं से बृहस्पति अपने व्यक्तिगत प्रभाव के कारण रक्षा तो कर रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पाप ग्रहों से पीड़ित भी हैं। तो ये पाप ग्रहों से पीड़ित होने के कारण जो बहुत जल्दी इस संक्रमण से छुटकारा मिल जाना चाहिए, उसमें थोड़ा विलंब हो रहा है। और बस इसी के साथ जैसा जैसा जो हमको अपने व्यक्तिगत ज्योतिषीय आधार पर हमको जैसा दिखाई दिया है, मैंने आपको ये संदेश भेजा है। और यदि आपको हमारा ये संदेश अच्छा लगता है तो निश्चित तौर पर आप दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। तमाम लोग हमारी वीडियो का इंतजार करते हैं, उनको आप शेयर करिए, आप खुद भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि बार बार हमारे मुंह से सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे मुंह से ये कहना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये हमारा केवल आपसे निवेदन है। हम निवेदन ही तो कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो आप करिए, क्योंकि कई लोगों को इस ज्ञान की आवश्यकता है। बहुत से लोग इंतजार में रहते हैं वीडियो के। अगर आप अपने तक सीमित रखेंगे तो केवल आप तक ही ये जो विद्या है, आप तक जो ज्ञान हम दे रहे हैं, आप तक सीमित रह जाएगा। आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक भेजिए। मैं तो ये कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं इसलिए। और अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, अपनी रक्षा करिए और स्वयं की रक्षा करिए और उनकी भी रक्षा करिए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।